जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति के आज के एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सावन के महीने में मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दूंगी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रही हूँ वो वैसे तो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, लेकिन मेरी जानकारी की कड़ी में दूसरा ज्योतिर्लिंग है। और जिसने मेरे पहले ब्लॉग को नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखना। मैंने इससे पहले जो ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे की जो रोचक कहानी क्या है, उसका महत्व क्या है, पौराणिक कथा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उससे पहले बस फिर वही एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और घंटी वाला बटन तो ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई जानकारियाँ सही समय पे मिलती रहें। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले सब मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं चंद्रमा ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर विशेष आस्था और श्रद्धा है। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और अगर आप बात हमारी करें तो हमने ये ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन हैं वो आज से कम कब करे होंगे, हमने ये करे हैं मेरे ख्याल से 2001 या 2002 में हम ये दर्शन कर चुके हैं। सोमनाथ के और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों के एक साथ दर्शन करे थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आपको ये तो सबको पता ही होगा कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये सब ज्योतिर्लिंग जो हैं भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर पर आता है। और यह ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थापित है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र से क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत खास महत्व माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। और आपको पता भी होगा सोमनाथ का अर्थ आप लोगों को मालूम होगा। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, सोम प्लस नाथ, सोम के स्वामी जो चंद्रमा के देवता हैं। यह मंदिर इस बात का भी प्रतीकात्मक रूप है कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के आधार हैं और सभी जीव जंतुओं के पालनहार हैं। अब इस ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व क्या है, तो धार्मिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है धार्मिक रूप से भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी मिलती है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब आपको पौराणिक कथा और इतिहास और इसके महत्व के बारे में बताते हैं। अभी तक आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा कि सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे, जो सोमनाथ जो मंदिर है ना ज्योतिर्लिंग, उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत ही बहुत सुंदर मंदिर है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। क्योंकि हमने ये इसके दर्शन करे हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही रोचक, बहुत ही मनमोहक मंदिर है। और ये समुद्र के किनारे, जो काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है। और यहाँ पर जो बाबा हैं भोलेनाथ, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। इसलिए भी ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा
प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो पुराणों के अनुसार इस प्रकार है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक पत्नी, जिनका नाम रोहिणी था, उनके प्रति ही रहता था। यानी कि वो अपनी 27 में से जो एक थी रोहिणी नामी उनकी पत्नी, उनसे उनका प्रेम था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति के जो अन्य कन्याएं थीं वो बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने एक दिन अपनी यह व्यथा और दुख भरी कहानी अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु जो चंद्रदेव थे वो रोहिणी के वशीभूत, इतने ज़्यादा वशीभूत हो गए थे कि उनके हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष प्रजापति के समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने नाराज़ होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया कि तुम नष्ट हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप मोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। ब्रह्मा जी थे, उन्होंने इंद्रादि आदि देवताओं से कहा कि यदि चंद्रमा जो है अपने शाप से मुक्त होना चाहता है तो वो महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें, उनका तप वगैरह करें। इससे ही उसको, चंद्रमा देव को, इन सब चीज़ों से, इस श्राप से, दक्ष के श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा और इस तरीके से दक्ष की जो उन्होंने जो शाप दिया है उसका भी मान रख लिया जाएगा और तुम्हें शाप से मुक्ति भी मिल जाएगी। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। तो ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर इस ज्योति में भगवान शिव और पार्वती दोनों ही विद्यमान हैं। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है।
आप यकीन नहीं करोगे, 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया। 7 बार ये नष्ट हो चुका है और नष्ट होकर पुनः इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। अब इसकी बनावट बताते हैं। ये जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, ये 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। इसका कम से कम लगभग 150 फुट ऊंचा शिखर है और इसके शिखर पर कलश स्थित है और उस कलश का जो भार है वो कम से कम लगभग 10 टन है। 10 टन के बराबर जो सोमनाथ का मंदिर है, इसका जो गुंबद जिसे कहते हैं, शिखर या गुंबद, उसमें एक कलश रखा गया है जिसका जो भार है वो 10 टन है और इसकी जो ध्वजा है उसकी ऊंचाई लगभग 27 फुट है। तो और ये मंदिर भी काफ़ी विशाल है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण कहते हैं महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसका धार्मिक महत्व, अब आ जाते हैं इसके धार्मिक महत्व। तो इसका जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि सोमनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व भी बहुत है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है। सोम यानी चंद्र, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा का अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया और सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये है उनका धार्मिक महत्व। ये तो आप लोगों को पता चली गया है कि सोमनाथ का मंदिर है कहाँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। अगर आप सड़क से जाएंगे तो सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर और भावनगर से 266 किलोमीटर, जूनागढ़ से 85 और पोरबंदर से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। अगर आप रेल से पहुंचना चाहते हैं, रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो सोमनाथ के सबसे समीप बेरावल रेलवे स्टेशन है, जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि आप जहां पर भी हैं वहां से आपको सबसे पहले गुजरात के बेरावल रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, जो इस सोमनाथ के मंदिर से सबसे नज़दीक है। यहाँ से आप अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों का भी सीधा संपर्क है। अगर वायु मार्ग से आप में से कोई आना चाहता है तो सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केशोड़ नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा है। केशोड़ और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी सेवा भी है। यानी कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी राज्य में हैं, तो आपको वहाँ से सबसे पहले बम्बई आना पड़ेगा और बम्बई से फिर आप आगे हवाई यात्रा के द्वारा सोमनाथ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर एक केशोड़ नाम का स्थान है। वहाँ पर एयरपोर्ट है और तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ से फिर आप सोमनाथ के लिए बस या टैक्सी पकड़ सकते हैं। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मंदिर के तक पहुंचने की सारी जानकारी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। तो बस फिर इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग का यहीं पर समापन करती हूँ और आगे मिलते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए ज्योतिर्लिंग, एक अलग ज्योतिर्लिंग के बारे में पूर्ण जानकारी लेके। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।